नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि हम आज वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आपसे। तो दोस्तों, आज सभी को पता है कि वोडाफोन आइडिया में क्या हाहाकार मचा है और स्टॉक में कितना बढ़िया सा डाउनफॉल आया है। ठीक है, हम यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक में इंट्राडे लेवल पर तो मतलब एक भयंकर डाउनफॉल आया है। और आज ही क्या है, ये तो मतलब काफ़ी टाइम से 30 अगस्त से धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। और हमें इसी जो कैंडल है, यहीं से हमें थोड़ा घबराहट हो गई थी कि ये स्टॉक अब नीचे जाएगा। ठीक है, ये अब बचेगा नहीं। और अगर हम इसको थोड़ा सा इंट्राडे लेवल पे देखें, 1 आवरली कैंडल कर लेते हैं, तो हम देखेंगे एक तो गैप डाउन हुआ और उसके बाद से जो इससे फॉल बनाया उसके बाद उसी फॉल के नीचे लग रहा ये। यहाँ पर कोई बड़ा आदमी नहीं आया होगा, जो आए होंगे वो ये जो विक है ना, विक के अंदर एंट्री ली गई है जिन्होंने ली है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फॉल आया है ना, मेरे को ऐसा लगता है ये फॉल जो है ये कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने माल को ख़रीदा है। खैर ठीक है, मैं वीडियो में काम की बात शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कृपया करके स्टॉक मेरी रिकमेंडेशन इस वीडियो के आधार पे कृपया करके मत खरीदिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक खबर देख लेते हैं। खबर के मुताबिक क्या आ रहा है कि एक मार्केट रेटिंग कंपनी है और उन्होंने वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है उसकी रिकमेंडेशन दी है ₹2.5 की। अब ₹2.5 स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला, लोगों ने बेचा। उसका इफेक्ट क्या हुआ, जब एक ने बेचा तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उस किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। और जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, एक ने बेचा तो रेट कम हुए, है ना, और जब कम हुए तो किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उसका भी माल बिका। जब उसका माल बिका तो किसी और का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और एक चेन ऑफ स्टॉप लॉसेज यहाँ पे ट्रिगर होते गए। अब ये होता गया है दोस्तों कि ना, देखिए मैं नाम ले लूँगा, बट बी करके एक लोग होते हैं मार्केट में। ठीक है, हम लोग उनके यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो उन लोगों को सब डेटा पता होता है, उन लोगों को सारा डेटा पता होता है कि कौन किसने कहाँ पर एंट्री लगा रखी है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्टॉप लॉस है। और आजकल एआई के इतने बढ़िया बढ़िया टूल्स आ गए हैं ना कि ज़्यादा मगजमारी करने की देर नहीं है। एक मौके की तलाश चाहिए और उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी और पता लग जाता है कि ओके ये चेन ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ चेन ऑफ एक्टिविटी दिखा रहा है। क्योंकि अगर मैं 3 मिनट की कैंडल में देखूँ तो आप यहाँ पे देखें टर 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 नीचे सीधा, है ना। तो एक चेन ऑफ एक्टिविटी यहाँ से शुरू हुई है और ये एक स्मार्ट मूव्स होते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे काम होता रहेगा। तो खैर यही है। और तुम अब ख़रीदना है नहीं ख़रीदना, अब देखिए ये डिसीजन तो हमारा नहीं हो सकता ख़रीदना है नहीं ख़रीदना। बट मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, पर्सनली ये मेरी थॉट है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया ये 12-13 रुपये का, 12.5 से नीचे का जो एरिया है, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है वोडाफोन आइडिया के लिए। बहुत बढ़िया, तो अब कुछ कह नहीं सकते कि अब ₹2.5 की अब रेटिंग दे दी तो क्या कर सकते हैं। हमारी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है नो डाउट, और हम भी नुकसान में है। ऑल तो मेरी इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, मगर अगर ₹2.5 के आसपास तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। जरा बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट देखते हैं तो वोडाफोन आइडिया की बैलेंस शीट ना बिल्कुल ध्वस्त बैलेंस शीट है, कुछ इसमें बचा नहीं है इस बैलेंस शीट के अंदर। ऑल दो ये प्रॉपरली पूरी तरह से बेट है और इन्वेस्टमेंट भी हमने बेट के हिसाब से ही कर रखी है इसमें। ठीक है, कि वेट कर सकते हैं इस अमाउंट में, हम स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो बोरोइंग्स तो मतलब मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल ही रोज़ की चाय भी बोरोइंग उधारी में पीते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके आगे बढ़े दोस्तों, थोड़ा बहुत जो मेरे को शांति वाली बात लगती है वो ये लगती है कि एटलीस्ट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है, धंधे से तो कमाई हो रही है। हालांकि इनका मेजर पैसा जो है वो कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पे करने में। ठीक है, इस कंपनी के पास सारा पैसा इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। ये लगभग कोई रिलायंस में अनिल धीरू भाई अंबानी जी जैसी कोई सिचुएशन लग रही है। बट वो तो बिजनेसमैन ठहरे। ठीक है, उनके अंदर हमारे भारतीय संस्कार थे तो वो तो निकल आ रहे हैं, उभर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उधारी गलत चीज़ है और पहले उधारूंगा, पे करूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि आदित्य बिरला जी तो हैं, मगर साथ में एक और वोडाफोन भी है। अब वोडाफोन ये लोग तो अमरीकी और ये गोरे लोग तो उधारी पे ही जीना पसंद करते हैं। ठीक है, खैर कह नहीं सकते अब क्या सिचुएशन क्या नहीं है, मगर ओवरऑल सिचुएशन क्या है यहाँ पर ये है कि ये कंपनी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे कर रही है। ठीक है, मगर ना
₹2.5 का टारगेट, मतलब मैं इस खबर को समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल है क्या नहीं है, ऐसा पॉसिबल कैसे होता है। ठीक है, और रेवेन्यू तो देखिए गिरेगा, बट कंपनी को नए प्लान्स लेके आने पड़ेंगे, नई यूनिट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, एक कुछ इनोवेशंस लेकर आनी पड़ेगी, सो दैट पीपल स्टार्ट फॉलिंग इन देयर ट्रैप, राइट। एक ट्रैप ही होता है। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि कुछ नहीं करते हुए भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेट इतने महंगे हो गए, फिर भी लोग उसी पे ही फिक्स्ड हैं, राइट। दूसरे प्रोडक्ट ने भी रेट बढ़ा दिया है, लोग वहीं पे फिक्स हैं, पर आपके पास लोग आना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं आना चाह रहे? एक चीज़ और देखते हैं इसमें चक्कर क्या है। दूसरा चक्कर जो मेरे को एक एंगल समझ में आता है, वो एंगल समझ में आता है मेरे को अगर हम यहाँ पे होल्डिंग देखते हैं तो DIS की होल्डिंग ऑल दो इंटैक्ट है। पता नहीं माल किसे बेचा, DIS ने तो नहीं बेचा कहीं। और FIIs की होल्डिंग बिल्कुल इंटैक्ट, और माल FIIs नहीं हो सकता है बेचा हो, थोड़ा बहुत जो बेचा होगा। हालांकि DIS हैं इधर, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो माल नहीं बेचा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है ये ATC, अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी। ये काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये कंपनी इधर आज भी ये वोडाफोन का पार्ट रखती है। ठीक है, साथ में नोकिया भी है। तो अब इन दो कंपनीज़ में ये डाउट है, अगर किसी ने माल बेचा होगा तो इन दो कंपनियों में से हो सकता है। मतलब अभी तक ये बातें हमें नहीं पता लगेंगी, बट ओवरऑल यही है। ठीक है, मगर मेरे को लगता है कि वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी में ना थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइजन चाहिए। जैसे सरकार का लॉन्ग टर्म होराइजन था। सरकार ने क्या कहा कि भाई तुम्हारे बस की काम नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो, उधारी तुम पे नहीं करोगे, बंद हम तुम्हें करना नहीं चाहते, हमें तुम इक्विटी दे दो। सरकार ने यहाँ पे इक्विटी ले ली, करेक्ट दिख रहा है ना। तो सरकार ने जो इक्विटी ली होगी 33% की इक्विटी, बैलेंस शीट तो वो चेक करके ली होगी ना भाई। सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं वो फुद्दू रिसोर्स तो नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास। हमारी गवर्नमेंट के पास तो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है। ठीक है, और उन्होंने इक्विटी तो चेक करके ली होगी, उन्होंने तो बैलेंस शीट चेक करके ली होगी कि भाई कंपनी बिजनेस फंडामेंटल्स में दम है तो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो हम ये 33% इक्विटी नहीं लेते, रखो भैया अपना तो माल। तो उन्होंने तो कुछ काम की बात करी होगी। तो मेरे को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा है, और मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर स्टॉक निकलेगी तो मैं भी निकल जाऊंगा। मगर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे को अभी तक ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माल बेचा है, तो मैंने भी नहीं बेचा है। तो मेरा तो थॉट प्रोसेस इसमें यह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़रीदा नहीं है तो मैंने भी नहीं खरीदा। अब यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माल बेचा है, ठीक है, तो ठीक है ना, सरकार धीरे धीरे निकल रही है, तो तब तो हमने भी बेचा होगा। अब हम भी क्या कह सकते हैं, हमने बेचा नहीं बेचा है ना। बट जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जून 2024 में एकदम टॉप रेट पे था। ठीक है, तो देखा जाएगा जिसने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये केस है दोस्तों। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे को भारती एयरटेल अगर कंपैरिजन में देखें तो ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं करूँगा भारती एयरटेल का, मगर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर कि जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट वोडाफोन आइडिया का था, भारती एयरटेल का उतना नेट प्रॉफिट है। तो ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। हालांकि देखिए, इंटरेस्ट भारती एयरटेल भी बहुत ज़्यादा दे रही है, मगर भारती एयरटेल के पास ना कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, उनका काम का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, और उनका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे को लगती है यार, जब इतना ज़्यादा आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, और कैश फ्रॉम एक्टिविटीज़ में से आप ज़्यादा तो इन्वेस्ट ही कर देते हो, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। मगर ना मेरे हिसाब से ये जो डिविडेंड है ना, ये 1% होना चाहिए एटलीस्ट, या 0.75% तक तो पहुंचा देना चाहिए। खैर, ओवरऑल कंपनी के अपने डिसीजन से कंपनी के पास ज़्यादा अच्छा वर्कफोर्स होगा और उनके पास ज़्यादा अच्छी इंसाइट्स होगी, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड कितना दिया जाए। सो ऑल्दो ये मेरा एक प्रोस्पेक्टिव है आइडिया से रिलेटेड कि स्टॉक में भारतीय सरकार इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो डर किस बात का। ये सब तो नीचे जाता रहेगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा तभी तो ऊपर आएगा, है ना। गुलेल जितना पीछे जाती है उतना ही तो आगे फेंकती है। तो देखते हैं क्या है। होराइजन मेरा लॉन्ग टर्म है। पैसे ये वो पैसे हैं जो मेरे को नहीं चाहिए अभी आने वाले काफ़ी समय तक, ठीक है। तो देख लेते हैं, अपना होराइजन बड़ा ही रखने में फ़ायदा है, और तो कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो दोस्तों, ये था अब तक का वीडियो। अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया दोस्तों, तो लाइक करना एक बनता है, ठीक है। और अगर आपने लाइक किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को कृपया करके। और हमारे इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा दोस्तों स्टॉक युक्ति का, चेक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।